तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 611 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन जो होता है एक और चाल चलता है और वहां पर क्यावर को बुला लेता है। क्यावर उसका पंछी है जो कि उसे अपना डैडी मानता है और इसी के साथ ही वो पंछी वहां पर से निकलने के बाद अपनी थंडर के साथ जब अटैक करता है तो ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो जिलियन कहता है कि अब ये क्या चीज है और जिलियन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। हालांकि वो जब वहां पर उसको देखकर हैरान हो रहा था, इसी के साथ हमारा क्यावर जो होता है वो अपना पंजा जाकर उसकी बॉडी के ऊपर दे मारता है और जैसे वो अपने पंजे के साथ उसकी चेस्ट के ऊपर जाकर अटैक करता है तो जिलियन को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये क्या कर सकता है। तो पंछी की पावर काफी ज्यादा होती है और उसके पास थंडर पावर्स होती हैं, यानी कि वही पर्पल लाइटनिंग की पावर होती है और अपनी पर्पल लाइटनिंग के साथ जब जाकर जिलियन के ऊपर अटैक करता है तो जिलियन अटैक को तो ब्लॉक करता है लेकिन साथ ही ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसकी चेस्ट के ऊपर लगे हुए 2 स्केल्स भी टूट जाते हैं और वो ग्राउंड के ऊपर जाकर धड़ाम से गिरता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो इसी के साथ ही देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब अचानक से यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट कहां पर से निकल कर आ गया। क्या ज़ूफेन ने सारी प्लानिंग पहले से की हुई थी? उसके पास एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट है और ब्लैक बियर्ड भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। तो मास्टर बाइमी कहता है कि बुड्ढे खूसट, क्या तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये सारे का सारा इस लड़के का ही प्लान था। फाइटिंग के दौरान इस लड़के ने जानबूझकर अपनी रिंग को उतार दिया था ताकि जिलियन जो है उसकी रिंग के बारे में कंप्लीटली भूल जाए, उसे लगे कि फाइटिंग के दौरान उसकी रिंग उतर गई है। लेकिन उसके बाद वो उसे खींचकर इस तरफ लेकर आया ताकि जिलियन को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा ना हो कि वो यहाँ पर अपनी रिंग के अंदर से किसी स्पिरिचुअल बीस्ट को निकालकर उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकता है। ब्लैक बियर्ड से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही होशियार है, इसका दिमाग तो यहाँ पर लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलता है। तो मास्टर बाइमी कहते हैं कि ज़ूफेन ने यहाँ पर जो कुछ प्रदर्शन दिखाया, यानी कि जो भी अपना एक्सपीरियंस दिखाया जिलियन के लिए सीखने के लिए, इसमें बहुत कुछ है। अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि जिलियन सबसे काफी कुछ सीख पाएगा क्योंकि ज़ूफेन ने यहाँ पर उसे जो भी स्किल्स दिखाए हैं वो ऐसे किसी को भी नहीं आ सकते जब तक कि वो रियल सिचुएशन में ना हो। तो ब्लैक बियर्ड से कहते हैं लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, क्या है किस किस्म का स्पिरिचुअल बीस्ट है जिसने यहाँ पर जिलियन की बॉडी के ऊपर से 2 स्केल्स को भी उतार दिया, क्योंकि इस वक्त जिलियन की बॉडी जो है वो टफेस्ट है लेकिन उस बीस्ट ने उसके ऊपर पंजे के साथ अटैक करके उसको जख्मी कर दिया है। तो हालांकि ये देखने से सिर्फ और सिर्फ एक 6 लेवल का बीस्ट लगता है लेकिन अगर देखा जाए तो ये 1 लेवल के बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर पा रहा है। तो मास्टर बाइमी से कहता है कि मैंने यहाँ पर 10,000 बीस्ट माउंटेन के ऊपर इस तरह के थंडर स्काईलार्क्स को देखा है लेकिन जो उससे काफी ज्यादा अलग है क्योंकि थंडर स्काईलार्क्स जो होते हैं वो इस तरह की पर्पल लाइटनिंग को एमिट नहीं करते और साथ ही ये उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि एक स्काईलार्क से तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ब्लैक बियर्ड से कहते हैं बस यहाँ पर ये समझ लो कि जैसा मास्टर है वैसे ही उसके मॉन्स्टर्स भी हैं, बिल्कुल उसी की तरह ही मॉन्स्टर्स हैं। टोनी बुड्ढे मास्टर जो होते हैं वो इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मास्टर बाइमी कहते हैं कि अगर यहाँ पर जिलियन को देखा जाए तो उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है लेकिन अगर ज़ूफेन को देखा जाए तो वो ऑलराउंडर है, यानी कि उसके पास स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके पास दिमाग भी है। और यहीं पर मास्टर डैन शैंकी को दिखाता है कि मास्टर डैन शैंकी भी वहां पर पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैंने इस लड़के से कहा था कि मैं अपनी तुम्हारी रिंग के अंदर छुपकर वहां पर जाना चाहता हूं और तुम अपनी रिंग को फाइटिंग के दौरान उतार कर फेंक देना, लगता है कि इस लड़के ने उसी वक्त सारे का सारा प्लान बना लिया था कि ये अपनी रिंग को उतार कर फेंक देगा और बाद में इसी रिंग को सरप्राइज अटैक के लिए यूज करेगा। और मुझे लगा था कि ये लड़का मुझे यहाँ पर मुश्किल में डालने वाला है लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लड़का जो है कुछ ज्यादा ही होशियार है कि इसकी स्ट्रेटेजीज जो है उस स्ट्रेटेजीज के साथ ये बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत पाएगा। हालांकि इसके सामने इसका ओपोनेंट जो है वो एक फ्रीक है, एक यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है लेकिन इसके बावजूद ज़ूफेन जो है उसके पास जीतने के चांसेस हैं। तो वहां ज़ूफेन जो होता है वहां पर नीचे की तरफ देख रहा होता है। क्यावर उसे कहता है कि डैड मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया है वो भी पावर के साथ, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ उसके 2 स्केल्स को उतार पाया, प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो वहां ज़ूफेन उसे कहता है कोई बात नहीं, हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर उसके ऊपर सरप्राइज अटैक किया है, सरप्राइज अटैक करने के बावजूद भी हम लोग उसके ऊपर ज्यादा डैमेज काज नहीं कर पाए क्योंकि थंडर स्काईलार्क की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक ड्रैगन का मुकाबला कर सके। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक दूसरा मौका मिलेगा। और साथ ही वहां ज़ूफेन सोच रहा था कि क्यावर मेरा आखिरी कार्ड था और मैंने यहाँ पर अपने आखिरी कार्ड को भी चल दिया है क्योंकि अगर यहाँ पर क्यावर इसको नहीं हरा पाया तो उसका मतलब यह कि मुझे इसे हेड ऑन फाइट करनी पड़ेगी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसी के साथ ही जिलियन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि जब से मेरे मास्टर ने यानी ड्रैगन ने मुझे अपने ब्लड का एक ड्रॉप दिया था अपनी गोल्डन ड्रैगन बॉडी आर्ट को मास्टर करने के लिए, तब से मैंने यहाँ पर इस हालत को कभी नहीं देखा, मैंने इस हालत को कभी महसूस नहीं किया जिस हालत में इस वक्त मैं हूँ। ये तो मेरे मास्टर के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उनका डिसाइपल इस तरह ग्राउंड के ऊपर जख्मी हालत में पड़ा है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हारे इस पंछी को भी मार डालूंगा। तुमने मेरी चेस्ट के ऊपर से मेरे स्केल्स को गिराया है और एक स्केल ड्रैगन की शान होते हैं और तुमने यहाँ पर मेरे स्केल्स के साथ छेड़खानी की है तो अब तुम्हें यहाँ पर इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, मुझे लग रहा था कि इसके पास ड्रैगन की फुल इनहेरिटेंस की पावर है लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन के खून का एक कतरा है, यानी कि जैसे कि मेरे पास किलियन की आर्म है इसी तरह ये भी मेरी तरह हाफ डीमन है लेकिन इसके पास एक रियल मास्टर है, यानी कि एक रियल सेक्रेट बीस्ट मास्टर है जो कि इसे यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है और उसने यहाँ पर इसे कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई है। तो मेरे पास अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचता इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के अलावा। और ज़ूफेन वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि अब यहाँ पर डू और
डाई है, यानी कि या तो तुम मरोगे या फिर मैं मरूंगा। जिलिन भी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। दोनों जब अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो हमारे जिलिन के साथी जो होते हैं उनमें से कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या लगता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। दोनों ही अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हैं। ब्रदर वो किंग को ही कहता है कि मुझे लगता है कि जूनियर ब्रदर वाकई में यहाँ पर ज़ू फैन को जान से मारना चाहता है, इसी वजह से उसने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया है। तो उसका दोस्त उसे कहता है लेकिन सीनियर ब्रदर तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ब्रदर जिलिन कभी भी किसी को जान से नहीं मारता। हालांकि वो हमारे पर हर वक्त गुस्सा होता रहता है, वो किसी भी बात से एजिटेट हो जाता है, लेकिन कभी किसी को जान से मारने की नीयत के साथ वो अटैक नहीं करता और ना ही किसी को उसने अभी तक जान से मारा है। तो ये बात सुनने के बाद वो किंग से कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, क्योंकि वो हम सभी लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को मार नहीं सकता। अब उसका किलिंग इंटेंट यहाँ पर देखो, तुम्हें महसूस हो रहा है कि वो यहाँ पर ज़ू फैन को वाकई में जान से मारना चाहता है। यहाँ फिर ऐसा कह लो कि उसके सामने से ऐसा कोई ओपोनेंट ही नहीं था जिसके सामने वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करके उसे जान से मारने की कोशिश करे। ज़ू फैन उसकी टक्कर का है, तो उसी वजह से वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है। और दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में ये दोनों बच्चे एक दूसरे को मारने की कोशिश करने वाले हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे तो दोनों में से एक मर जाएगा और एक बचेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ पर अपने फ्यूचर को बचाना है। वेस्टर्न लैंड्स के फ्यूचर को बचाने के लिए इन दोनों को जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बायम्यू से कहते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो ब्लैक बियर्ड क्या बताओ, क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे रूल्स को तोड़कर जाकर इन दोनों की जान बचाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर इंटरफियर करना है तो रूल्स टूटेंगे। तो ब्लैक बियर्ड से कहता है कि रूल्स की किसको परवाह है, अगर हम लोग यहाँ पर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टैलेंटेड बच्चे हैं और दोनों में से किसी एक को मरने नहीं दिया जा सकता। साथ ही वो से कहते हैं क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर अपने रूल्स को नहीं तोड़ा था, तो उसके बाद क्या हुआ था। लास्ट टाइम हमारा डिसाइपल डैन शेंकी जो था, अगर हम लोग उस वक्त रूल्स को तोड़ते और उसे यहाँ पर माफ कर देते तो आज वो हमारे साथ होता, वरना हम लोग यहाँ पर आज के लिए उदास नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले कई सौ सालों से हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्म पड़ गए हैं, यानी कि आज हम लोग यहाँ पर दो बच्चों को बचाने के लिए रूल्स तोड़ने की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फाइटिंग का दिखाया जाता है, जहां पर मां ज़ू फैन क्योर से कहता है क्योर जाओ जाकर अटैक करो, और साथ ही वो ड्रैगन को भी यूज कर रहा होता है। साथ ही उसने वहां पर अपने पर्पल ड्रैगन सॉरी थंडर ड्रैगन को एक्टिवेट किया होता है। थंडर ड्रैगन जो होता है वो जाकर अटैक करता है, तो जिलिन अपने दोनों हाथों के साथ एक एक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। एक तरफ से ड्रैगन को ब्लॉक करता है, दूसरी तरफ से क्योर को ब्लॉक करता है, जबकि मां ज़ू फैन जो होता है वो सेंटर से अपना पंजा लेकर उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि जिलिन अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, जबकि जिलिन भी वहां पर से चिल्लाकर कहता है कि ज़ू फैन तुम नहीं बचोगे। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 611 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।